नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। सुबह से काफ़ी कमेंट आ रहे थे, देर होने के लिए हम माफ़ी चाहेंगे क्योंकि हमारी भी पढ़ाई रहती है, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन अब सबका डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। एक एक करके ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि आप लोग लगता है ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं, जिससे आपका डाउट रह जाता है। सबसे पहले बैक, किनका बैक लगा है, बहुत लोगों को यही नहीं क्लियर है कि उनका बैक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। सबसे पहले आपका क्लियर कर दें कि जो बैक होता है किसी एक सब्जेक्ट में होता है, यानी कि एक सब्जेक्ट में अगर 3 पेपर हैं तो उन 3 पेपर को मिलाकर यदि आप नहीं पास हैं तब आपका बैक लगा हुआ है। इस बात को क्लियर कट समझ लीजिए। बहुत लोग पूछ रहे हैं इसमें कि भैया मेरा 2 सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है। अगर 2 सब्जेक्ट में आपका बैक लगा हुआ है तो आप पूर्ण रूप से फेल हैं। आपको फिर से उसी क्लास में पढ़ना होगा जिस क्लास में आप फेल हुए हैं 2 सब्जेक्ट में। 2 सब्जेक्ट का मतलब जैसे मान लीजिए आपका एक फिजिक्स हो गया, एक मैथ हो गया, ये 2 सब्जेक्ट कहे जाएंगे। अगर मैथ के तीनों पेपर में आप फेल हैं तब आप बैक दे सकते हैं। यदि आप फिजिक्स के एक पेपर में बैक लगा हुआ है और मैथ के एक पेपर में बैक लगा हुआ है तो आप फेल हैं। इस बात को पहले क्लियर कर लीजिए, जिससे कि आपका दोबारा ये प्रश्न ना रहे कि भैया मेरा 2 पेपर में 2 सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है तो क्या मुझे फिर से पढ़ना होगा या मैं बैक पेपर दे सकता हूं। तो इस बात को क्लियर कर लीजिए। अगर 2 सब्जेक्ट में लगा हुआ है तो आपको फिर से पढ़ना होगा, आप बैक पेपर नहीं दे सकते हैं। ठीक, समझ में आया। अगर आप मैथ के तीनों पेपर में बैक दे सकते हैं, फिजिक्स के तीनों पेपर में बैक दे सकते हैं, यानी एक ही सब्जेक्ट के एक पेपर में बैक दे सकते हैं, 2 पेपर में बैक दे सकते हैं, 3 पेपर में बैक दे सकते हैं। वो आपके निर्भर करता है कि आप कितने पेपर में बैक देना चाहते हैं। और बैक कैसे पता करें कि किनका बैक लगा हुआ है एक पेपर में। क्या होता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि जैसे एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, एक पेपर में फेल हुए हैं। अगर आप तीनों सब पेपर मिला के पास हैं तो आप पास हैं, आपको बैक देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इस बात को क्लियर हो रहा है कि नहीं आप लोगों को। चलिए दूसरा है प्रश्न कि फेल हुए हैं, क्या वे 1 साल पीछे हो गए हैं। हाँ भाई, जब आप फेल हो गए हैं तो आपको पुनः उसी कक्षा में पढ़ना होगा। बैक वाले सेकेंड ईयर की क्लास कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, जिनका बैक लगा हुआ है वो लोग सेकेंड ईयर की क्लास कर सकते हैं। अगर वो बीए में है तो सेकेंड ईयर क्लास जाके करें और अपना जिस पेपर में बैक लगा हुआ है उसकी भी पढ़ाई करते रहें। लेकिन यहीं अगर बीएससी वालों की बात की जाए तो क्लास तो कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल की जो क्लासेज होती हैं उनको अलाउ नहीं रहता है, और क्लास करने के भी अलाउ नहीं रहता है। भले आप जाके क्लास कर लें, टीचर कुछ नहीं बोलते हैं, उनको पता भी नहीं लगता है कि बैक वाले हैं कि कोई और है। अगर टीचर पहले से पहचान रहा है तो जान जाएगा कि आप 1 साल पीछे आ गए हैं। लेकिन प्रैक्टिकल क्लासेज आपको बिल्कुल नहीं करने दिया जाएगा जिनका बैक लगा हुआ है। इस बात को ध्यानपूर्वक समझते रहिए। हाँ, और जिनका बैक लगा हो सेकेंड ईयर में भी प्रैक्टिकल की क्लासेस तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि उनका बैक क्लियर ना हो जाए, जब तक कि उनका रिजल्ट ना आ जाए। दूसरा डाउट, तो सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक समझते रहिए। जिनका जो डाउट है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग एकदम क्लियर करते चलिए। अब देखिए, अगला प्रश्न है स्क्रूटनी। एक लोगों ने बोला है कि भैया मेरा 1 नंबर कम है, क्या मैं स्क्रूटनी दे दूँ। तो आपका जिस पेपर में लग रहा है कि आपका नंबर कम है तो बिल्कुल आप स्क्रूटनी भरिए। अगर 1 नंबर हो सके आपको स्क्रूटनी भरने के बाद आपका 1 नंबर बढ़ जाए तो आप पास हो सकते हैं, तो बिल्कुल इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग स्क्रूटनी ज़रूर भर दें। क्योंकि 1 नंबर से अगर आप फेल हैं तो हो सकता है दोबारा कॉपी चेक करते समय प्रोफेसर को दया आ जाए आपके ऊपर और आपका नंबर बढ़ा दे, तो हो सकता है। या किसी कारणवश आपका 1 नंबर छूट गया हो जोड़ते वक्त, तो हो सकता है उसको भी बढ़ाकर आपको पास कर दिया जाए। तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म ज़रूर भर दें। और एक भाई ने कमेंट किया है कि हमारे में फेल्ड और ऑब्लिक करके एसई दिखा रहा है। तो हमने बताया था कि अगर जो लोग फेल्ड और एसई दिखा रहा है उसका मतलब यह है कि आप फेल नहीं हैं, आप एलिजिबल हैं बैक पेपर देने के लिए। यानी कि आप बैक पेपर देंगे तब आप में पास लिख कर आएगा, यानी कि आप फेल नहीं हैं, आपको बैक पेपर देना होगा। क्लियर। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि किनको बैक पेपर किस जो बैक पेपर लगा हुआ है किस पेपर में देना है और किस में देना उचित होगा। क्या होता है कि बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, बैक तो लग गया है, एक सब्जेक्ट में 3 पेपर हैं, अब उनको यही नहीं समझ में आ रहा है किस पेपर में हम बैक दे दें। क्योंकि क्या होता है, किसी पेपर में ज़्यादा नंबर पाए हैं, दूसरे में ज़्यादा पाए हैं और तीसरे में कम पाए हैं,
तो क्या करते हैं बहुत लोग, जिसमें ज़्यादा पाए रहते हैं उसमें बैक दे देते हैं, तो ये बड़ी गलती हो जाती है। और हो सकता है सब में बराबर बराबर पाए हों तब बैक लगा हो, तो इस कंडीशन में किस पेपर में बैक दे, या हो सकता है कि एक में बहुत ज़्यादा पाए हों बाकी दो में बहुत कम पाए हों, तब इस कंडीशन में किस में बैक पेपर दें। और ये बात इस पर भी डिपेंड करती है बैक पेपर देने के लिए कि आप किस सब्जेक्ट में पढ़ने में सही हैं, मतलब सब्जेक्ट में किस पेपर में आपका कमांड है, ये भी डिपेंड करता है। हो सकता है आप एक पेपर में ऐसा है कि आपको कुछ नहीं पता और उसी पेपर में आप बैक देना चाहते हैं भाई, तो उसमें और लटक जाएंगे आप बिल्कुल पास नहीं होंगे। अब ये जान लीजिए, बैक पेपर के बाद अगर आपका फेल्ड रिजल्ट आता है, यानी कि कम नंबर आता है, तो आप फेल्ड माने जाएंगे। उसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा बैक पेपर देने का, ये क्लियर कर लीजिए। तब आपको पुनः फर्स्ट ईयर में पढ़ना होगा। तो आशा करते हैं आप सभी का डाउट आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो चुका होगा। अगर अब भी किसी को कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो हम लगभग इसी टाइम, यानी कि या शाम को डाला जाएगा या तो इसी टाइम से पर डाला जाएगा, ठीक। तो आशा करते हैं आप इस वीडियो का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।